that evaporation. What is the evaporization? So you simple, I will say that the process in which a state of water from liquid to gases, from liquid to gases, that point is a very important. Liquid to gases at a vapor state means what you have seen that कि जैसे आपके घर में है, आपने पानी उबाला और उबालने के बाद ये जब 100 डिग्री पर पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट स्टीम बनते हैं, जिससे आपने देखा होगा ये स्टीम यूज किया जाता है, हम लोग करते थे इंजन में, स्टीम इंजन होता है। तो दैट इज अ प्रोसेस कि ये जो लिक्विड से अब किस में बदल गया आपका गैसेस में, दैट इज अ इवोपरेशन, है ना, दैट इज इवोपरेशन। जैसे एग्जांपल में आपको मैंने बताया कि जैसे आपके पास लिक्विड है, वाटर से क्या बना रहे हैं आप, स्टीम बना रहे हैं, दैट इज इवोपरेशन। अब इसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे टर्म्स हैं, वो हम देखेंगे। जैसे एक्सपोज द सरफेस एरियाज, अगर ये हमने ये छोटा रखा है, अगर हमारा सरफेस एरिया और बड़ा हो गया, सपोज दैट इतना बड़ा हो गया और यहाँ पर मैंने हीट बर्नर लगाया, इसको हीटिंग कर रहे हैं, तो वेपराइजेशन जो होगा इससे ज्यादा होगा। एक तो फर्स्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, आपने जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओगे, स्टीम उतना ही तेजी से बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या, उसका सरफेस एरिया कितना आपने रखा है। तो फर्स्ट फैक्टर मैंने लिखा है एक्सपोज द सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे उसका वेपोराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो नाउ, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, इवेपोरेशन इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। सेकंड क्या है, इट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, as you increase the temperature, you increase the kinetic energy and of particles, and hence the rate of evaporation is increase. As you example, suppose आपने, मैंने बताया था कि लिक्विड लेंगे और जैसे जैसे इसको हीटअप करते जाते हैं हम, जैसे जैसे इस लिक्विड को हीटअप करते जाते हैं, इनके बीच का जो एटम होते हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस स्पेस होता है वो इंक्रीज करता है। और क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, और वो एक दूसरे से मोशन से जब एक दूसरे से टकराते हैं उनके स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ने से क्या होता है, फिर ये वेपर के फॉर्म में आता है। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करेंगे उतना ही ज्यादा ये मॉलिक्यूल टकराएंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उतना ही स्टीम बनेगा, और जो हमने बताया इवेपोरेशन होगा। तो डिपेंड ऑन द temperature, that's a very simple. Okay, humidity, depend on the humidity. Humidity, what is the humidity? The air particle on the water particle in a air, you know, amount of water vapor present in a air, amount of particle in a air, अच्छे, amount of particle in a air, so छूट गया है, amount of the water vapor present in a air. So if amount of water is air, already the rate of evaporation is decrease. Already उसमें हमारे पास एयर है, एयर में है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठंडी में ऑलरेडी ओस होता है, उसमें एयर में क्या होता है, वाटर होता है, तो कपड़े बहुत लेट से सूखते हैं, इवेपोरेशन कम होता है। तो इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि आपके एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। ओके, जितना ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतने, जितना ही ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगा, आपने गर्मी में देखा होगा, गर्मी में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं, उसमें सूखता है, क्यों सूखता है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जितना ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करता है। अच्छा, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया स्पीड ऑफ द एयर। अब देखिए, गर्मी में बहुत तेज हवा बहता है, आप कपड़े डालो बस 2 मिनट में सूख जाता है। आप ठंडी में देखो बहुत ही कम, अगर एयर नहीं चलता है, अगर बहुत ही जैसे रात में एयर कम चलता है तो कपड़े बहुत लेट से सूखते हैं। तो वो वेपोराइजेशन का टर्म है। तो जैसे जैसे आपका हवा जितना ही तेज बढ़ेगा, व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीज, रेट ऑफ वेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे विंड का स्पीड इंक्रीज होगा, रेट ऑफ
वेपोरेशन का वैसे वैसे डिपेंड होगा। तो किस किस बात पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ एयर पर डिपेंड करता है, एंड लास्ट ऑफ द टाइप ऑफ द लिक्विड। आप कौन से लिक्विड, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए जैसे अल्कोहल का 350 होता है, 350 होता है, और वाटर का 373 होता है। तो इस पर भी वेपराइजेशन डिपेंड करता है कि कौन सा हमने लिक्विड लिया। तो ये हमारे थे टर्म्स किस किस पर।